गया। तो क्या हुआ? रोज होता है। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग सुनेंगे कि ये जो अविद्या है इसकी निवृत्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, उसका विधिवत प्रयोग कैसे करें। अविद्या है क्या? संसारः परमार्थोऽयम् संलग्नः स्वात्मवस्तुनि इति भ्रान्तिरविद्या स्यात् विद्यवैषा निवर्तते। ये संसार परमार्थ है। अब देखो, संसार की परिभाषा दो प्रकार की। आपने जो मोहवश संसार बनाया वो संसार है, परमात्मा ने जो बनाया वो जगत है। लेकिन ये संसार परमार्थ है और वो अपने आत्म स्वरूप में ही संलग्न है। अब वो आत्म स्वरूप की जो चार लेवल है, उन चार स्तरों पे, वो चार लेवल में कभी एक लेवल ऊपर होता है, कभी दूसरा तत्व ऊपर होता है, कभी तीसरा तत्व ऊपर होता है, कभी चौथा तत्व ऊपर होता है। इस तरीके के आत्म स्वरूप में संलग्न है। ये भ्रांति, ऐसा जो लोग मानते हैं, ये भ्रांति ही अविद्या है। ये संसार परमार्थ है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि हम तो संसार में सेवा करते हैं परमात्मा की, तुम जानते मानते हो नहीं, तुम सेवा क्या करोगे। जो लोग ऐसा मानते हैं ये संसार परमार्थ है और ये अपने आत्म स्वरूप में संलग्न है। जो लोग, यह भ्रांति ही अविद्या, इस तरह की भ्रांति है, इसी को अविद्या कहते हैं। और इसकी निवृत्ति विद्या से ही होती है। विद्या के अलावा इसकी निवृत्ति का दूसरा साधन नहीं। चित्रपट के दृष्टांत से यह स्पष्ट है कि आत्मा और चिदाभास में भेद है। चिदाभास माने जीव और आत्मा माने शुद्ध चैतन्य। आत्मा और चिदाभास में भेद है। कर्म और उसका फलभोग रूप संसार का संबंध चिदाभास से है। कर्म और कर्म के फल का भोग, ये संबंध चिदाभास के संसार से, चिदाभास से। इसका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं। कर्म और उसका फलभोग रूप संसार का संबंध चिदाभास से है और वही इसका भोगता है। आत्मा न करता है ना भोगता है। संसार से उसका कोई भी संबंध नहीं, इसका आत्मा का। किंतु अविद्या के प्रभाव से विपरीत धारणा उत्पन्न होती है। मनुष्य यह समझता है आत्मा ही कर्ता भोक्ता संसार के बंधन में है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, उसी प्रकार आत्मा में संसार बंधन की भ्रांति उत्पन्न होती है। अविद्या के कारण ही नाना प्रकार के भय और दुख होते हैं। अविद्या माने भ्रांति। नाना प्रकार के दुख और भय होते हैं। अविद्या का नाश विद्या से होता है। जैसे अंधकार का निवारण प्रकाश से देखा जाता है, इसलिए विद्या प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और विद्या किसे कहते हैं? हम लोग शिक्षा को ही विद्या समझते हैं, जबकि शिक्षा विद्या नहीं है। शिक्षा विद्या नहीं है। वर्तमान में इस जगत में, समाज में विद्या का आदर नहीं है। शिक्षा की तो व्यवस्था है, लेकिन विद्या की व्यवस्था नहीं है। विद्या की व्यवस्था जहाँ होती है, जो करते हैं वो एकाध कोई दिव्य ज्ञानी लोग हैं, बाकी नहीं कर पाते। अब विद्या क्या है? विद्या किसे कहते हैं? विद्या आप किसे कहते हैं? आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः इति बोधो भवेद् विद्या लभ्यते सौविचारणात् आत्मा में भाषित होने वाले, जिसका आभास आत्मा में होता है, आत्मा में भाषित होने वाले जीव के साथ ही संसार का संबंध है। आत्मा में जो जीव का आभास है उसी के साथ संसार का संबंध है। आत्म वस्तु में कोई संसार नहीं है। इस प्रकार का बोध ही विद्या है
यह विद्या कैसे प्राप्त होती है? विचार के द्वारा। विचारः परमं ज्ञानम्। जितने विचार की क्षमता बढ़ती है उतना ज्यादा विद्या की जागृति होती है, और जब विचार की क्षमता नहीं बढ़ती, अनुकरण की क्षमता बढ़ती है, उतनी ज्यादा विद्या का ह्रास होता है। अनुकरण वालों को विद्या का ह्रास, अनुकरण के साथ साथ जब विचार की क्षमता बढ़ती है, अंदर से विचारणा बढ़ती है, तो फिर विद्या प्राप्त होती है। और इस विचारणा का संबंध आपके तीसरे चक्र से है, और आदमी की चेतना मुख्य रूप से पहले चक्र मूलाधार में ही केंद्रित रहती है। वो बेचारा उसी से परेशान रहते हैं सामान्य जीव, मूलाधार चक्र में, और उसी में वो पता लगा कि उसी के कारण इतनी ज्यादा टेंशन परेशानी, वही सारी उनकी दुनिया है। तो का उनमें विचार जगेगा? अनुकरण जगता है पर विचारहीन अनुकरण जगता है, उससे विद्या की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा में भाषित होने वाले जीव के साथ ही संसार का संबंध है, आत्म वस्तु में संसार नहीं है। इस प्रकार का बोध ही विद्या है। ये विद्या विचार से प्राप्त होती है। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही आत्मा है, उसमें सुख दुख रूप संसार नहीं है। सृष्टि रचना होने पर अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार भी उत्पन्न होता है, और उसमें प्रतिबिंबित चेतना, उसमें जो चेतना का प्रतिबिंब, वो जो चेतना को पकड़ता है उसी को जीव कहते हैं। यह जीव अपने को परिच्छिन्न पाता, आत्मा से अपने को अलग पाता है, अपने को कर्ता भोक्ता मानने लगता है, और संसार बंधन में पड़ जाता है, क्योंकि इधर माया है, उधर आत्मा, उधर तो समझ नहीं पाता। और उसको जो इतना बड़ा षड्यंत्र मिलता है मनुष्य देह का, मनुष्य देह के उपयोग का उसको तमीज नहीं। एक प्राकृतिक शक्ति सबसे बड़ी काम है, वो उसी में घिरा हुआ रह करके अपने मन को मनाता रहता है। कहीं आरती पूजा करता है, कहीं जपपाठ करता है, कहीं अन्य कर्म करता है, कहीं अन्य कर्म करता, हर कर्म का वो कर्ता बनता है, तो हर कर्म के फल का भोग भी उसके सामने आता है। यही जीव का बनता है। तो ये जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मी आत्मा है, उसमें तो सुख दुख रूप संसार नहीं है। सृष्टि रचना होने पर अंतःकरण भी उत्पन्न होता है, और उसमें प्रतिबिंबित चेतना जीव कहलाती है। यह जीव अपने को परिच्छिन्न पाकर कर्ता भोक्ता, अपने को अलग पाता है चैतन्य से, तब वो कर्ता भोक्ता बनता है और संसार बंधन में पड़ जाता है। यही यथार्थ ज्ञान है, इसे ही विद्या कहते हैं। यही बात समझने वाली है। विद्या प्राप्त करने का साधन एकमात्र विचार है। शास्त्रानुकूल विचार करने से हृदय में विद्या का प्रकाश उत्पन्न होता है और अविद्या नष्ट होती है। सामान्य रूप से विचार तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन हर व्यक्ति विचार पदार्थ का विचार करता है, पदार्थ की प्राप्ति का विचार करता है, पदार्थ के संग्रह का विचार करता है। लेकिन वो अविद्या उसकी नष्ट हो, हृदय में विद्या का प्रकाश हो, ऐसा विचार लोगों के न समझ में आता है और न ही कोई करता है। एक ही ध्येय है लोगों का। तो ये सामान्य रूप से जो हर व्यक्ति का विचार है, किंतु वो अविद्या से मुक्त होने का विचार नहीं है। अविद्या से मुक्त नहीं होता। विचारणी विषय का उल्लेख अगले इसको, क्या विचारणी विषय, विचार कैसे करना चाहिए। सदा विचार पे तस्मा माँ जगद जीव परात्मना, माँ जगद जीव परा जीव भाव जगद भाव, जीव भाव जगद भाव, भावे स्वात्मैव शिष्यते, भावे स्वात्मैव शिष्यते। इसलिए जगत जीव और परमात्मा के विषय में सदा विचार करना चाहिए। लेकिन सामान्य विचार क्या है? ये कैसे मिलेगा, ये कैसे बचेगा, जो है वो कैसे बचा रहे, हम सबसे ज़्यादा, हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त हो जाए, और फिर हम उसको इकट्ठा किए रहे, फिर हमारे 7 पीढ़ी के बाद वो लोग खाए पिए, चाहे बेईमानी करना पड़े, चाहे चोरी करना पड़े। इस तरीके का दुष्कर्म और कुकर्म और कर्म संबंधी विचार चलता है, जो कि मूलाधार चक्र की निम्न स्थिति है। उस जो व्यक्ति काम पर आश्रित होकर जीवन जीता है, वो इस चक्कर में अवश्य ही होता है। इसलिए जगत जीव और परमात्मा के विषय में सदा विचार करना चाहिए।
जगत के विषय में, जीव के विषय में और परमात्मा के विषय में। परमात्मा का संबंध जीव से किस प्रकार है, जगत से किस प्रकार है, इस विषय में सदा विचार करना चाहिए। जीव भाव और जगत भाव का नाश होने पर अपना आत्म स्वरूप ही शेष रह जाता है। अविद्या के जाल से छूटने के लिए सदा विचार करना चाहिए। और विद्या का विषय जगत, जीव और परमात्मा है। यदि किसी व्यक्ति को रस्सी में सर्प की भ्रांति हो तो उसे यही राय दी जाएगी कि दीपक के प्रकाश में उसे देखें। पर्याप्त प्रकाश में रस्सी स्पष्ट दिखाई देती है और सर्प का बाध हो जाएगा। इसी प्रकार विचार के प्रकाश में जगत भाव और जीव भाव का नाश हो जाता है। अविचार की अवस्था में ही जगत सत्य प्रतीत होता है और अंतःकरण का चिदाभास ही अपना आनंदमय स्वरूप प्रतीत होता है, जबकि वो सत्य नहीं। आज इतना ही। एक विचार है परमात्मा का, उसको ये भी जैसे जगत, जीव और परमात्मा का विचार कहा ना, ये विचार के विषय होने चाहिए। परमात्मा में जगत जीव का आभास किस प्रकार है, क्या है, उसी प्रकार का है। सोचो जिससे सब कुछ मिलता, भगवान उसे ही कहते हैं। सोचो जिससे सब कुछ मिलता, भगवान उसे ही कहते हैं। इसमें सब जो सब में परिपूर्ण, महान उसे ही कहते हैं। इसमें सब जो सब में परिपूर्ण, महान उसे ही कहते हैं। दोष हो जिसे दिखते न हो, दोष हो जिसे दिखते न हो, वो पशुवत मानव आकृति है। वो पशुवत मानव आकृति है। जो मन में दोष न रहने दे, जो मन में दोष न रहने दे, विद्वान उसे ही कहते हैं। विद्वान उसे ही कहते हैं। सोचो जिससे सब कुछ मिलता, सोचो जिससे सब कुछ मिलता, भगवान उसे ही कहते हैं। भगवान उसे ही कहते हैं। निर्बलों के काम आ सके जो, निर्बलों के काम आ सके जो, जग में सच्चा बलवान वही, जग में सच्चा बलवान वही। जब धन की चाह न रह जाए, जब धन की चाह न रह जाए, धनवान उसे ही कहते हैं। धनवान उसे ही कहते हैं। जिसमें सब जो सब में परिपूर्ण, जिसमें सब में परिपूर्ण, महान
इंद्रिय जिसके वश में हो, मन इंद्रिय जिसके वश में हो, जिसका सुंदर पवित्र जीवन, जिसका सुंदर पवित्र जीवन, श्रीमान उसे ही कहते हैं, श्रीमान उसे ही कहते हैं। जो मन में दोष न रहने दे, जो मन में दोष न रहने दे, विद्वान उसे ही कहते हैं, विद्वान उसे ही कहते हैं। वो भाग्यवान है जो दुखियों, जो भाग्यवान है जो दुखियों को यथाशक्ति सुख देता है, को यथाशक्ति सुख देता है। देकर के लेना कभी कुछ, देकर के लेना कभी कुछ, दया निधान उसे ही कहते हैं, दया निधान उसे ही कहते हैं। जिसका सुंदर पवित्र जीवन, जिसका सुंदर पवित्र जीवन, श्रीमान उसे ही कहते हैं, श्रीमान उसे ही कहते हैं। कामना पूर्ति का लोभी प्राणी, कामना पूर्ति का लोभी प्राणी, कामी क्रोधी बन जाता, कामी क्रोधी बन जाता। निष्काम बना दे जोगी, निष्काम बना दे जोगी, प्रेममय ध्यान उसे ही कहते हैं, ध्यान उसे ही कहते हैं। देकर के लेना कभी कुछ, दया निधान उसे ही कहते हैं, देकर के लेना कभी कुछ, दया निधान उसे ही कहते हैं। वही लाइन आ गई जो भी पढ़ी गई थी। जिससे कि जान ले अपने को, जिससे कि जान ले अपने को, इस जग को जगदीश्वर को, इस जग को जगदीश्वर को। जब पथिक मुक्त हो सके ज्ञान, जब पथिक मुक्त हो सके ज्ञान, विज्ञान उसे कहते हैं, विज्ञान उसे ही कहते हैं। सोचो जिससे सब कुछ मिलता, सोचो जिससे सब कुछ मिलता, भगवान उसे ही कहते हैं, भगवान उसे ही कहते हैं। जिसमें सब जो सब में परिपूर्ण, जिसमें सब जो सब में परिपूर्ण, महान उसे ही कहते हैं, महान उसे। अज्ञान से सत्य प्राप्ति का प्रयत्न असत अनित्य में बांधे रहता है। अज्ञान में अगर आप कोई भी प्रयत्न करेंगे तो उससे बंधन और बढ़ता ही जाता है। अज्ञान में आनंद के लिए किया गया प्रयत्न दुख में ही ले जाता है। इसलिए सबसे पहले अज्ञान को जानो, सर्वप्रथम स्वयं का ज्ञान प्राप्त करो, जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है, वही ज्ञान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।